तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेसन में नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो गिवन जो p ऑफ x उसका वैल्यू हमारे पास है c अपॉन एक्स क्यूब और x का भी वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला रहता है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास x का वैल्यू है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, इनके लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, गिवन फंक्शन ये पीएमएफ है, इसका मतलब जितना भी प्रोबेबिलिटी रहेगा हमारे पास, सभी प्रोबेबिलिटी का एडिशन ये 1 होगा। और गिवन p ऑफ x में c बाई एक्स क्यूब है, यानी पहले c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देख तो अच्छे तरह से देख लेना, बाद में प्रॉब्लम को अपने मन से लिख दो। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू c बाई एक्स क्यूब, और यहां पे x का वैल्यू है 1, 2 और 3। तो यहां पे x का वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 यहां पे हमने पुट कर दिए। ओके, तो ये c एज इट इज रखेंगे, x का वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब हुआ, तो ये हुआ तुम्हारा c। बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो c बाय 2 क्यूब, तो ये हो रहा है c बाई 8। बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो ये बनेगा c बाय 3 क्यूब इज इक्वल टू c बाय 27। इतना हो गया। ये सभी प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होगा, इसलिए क्योंकि गिवन प्रॉब्लम ये पीएमएफ है, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे but given that given function is PMF, ये हमारे पास है गिवन फंक्शन PMF है, तो सभी प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 रहेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1, जितना भी प्रोबेबिलिटी है सभी का समेशन 1 रहेगा। अब यह है तुम्हारा पी आई, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। इन सभी का एडिशन 1 होता है, क्योंकि गिवन प्रॉब्लम है पीएमएफ। p ऑफ x इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू है c, x इज इक्वल टू 2, उसका वैल्यू क्या है c अपॉन 8, और यहां पे है c बाय 27 इज इक्वल टू 1। यहां से c को कॉमन निकाल दो, तो यहां पे रहेगा 1, यहां पे रहेगा 1 बाई 8 और यहां पे रहेगा 1 बाई 27 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। 1 प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 27 प्लस 8 अपॉन 1 प्लस एज इट इज रख दिया हमने, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन, 7 8 56 7 चले 5 8 2 16 5 21 216 इज इक्वल टू 1। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 216 प्लस 35 अपॉन 216 इज इक्वल टू 1 c इंटू, अब इनका एडिशन करेंगे, इनका एडिशन कितना होगा 251 बाय 216 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर c का वैल्यू कितना बनेगा, इसको इधर रिवर्स कर दो, 216 बाय 251, ये हुआ तुम्हारा c का वैल्यू। ओके, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यह है कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है xi इंटू पी आई, xi इंटू पी आई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए पहले कॉलम बना देते हैं,
अब यहाँ पे वेरिएंस नहीं है, अगर वेरिएंस रहता तो 4 कॉलम बनाते, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। ओके, तो इतना जल्दी लिख दो। तो लिख दो। अब ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए टेबल बनाएंगे। लारी लाली 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 ना, यहाँ पे कॉलम बनाते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए। जीना क्या जिगर बिना, ननी नानी नानी तो ये कॉलम हमने बना दिए। यहां पे रहेगा एक्स आई, यानी कितना वैल्यू है एक्स आई, यानी एक्स का वैल्यू 1 2 3। यहां पे रहेगा पी आई, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सी है, सेकंड क्या है सी बाई 8, और बाद में है सी बाई 27, और यहाँ पे रहेगा एक्स आई इंटू पी आई। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम में रहेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सी इंटू 1 यानी होता है सी, यहाँ पे होता है ट्वाइस सी बाई 8, और यहाँ पे होता है थ्राइस सी बाई 27। इतना हो गया। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी होता है ई ऑफ एक्स, इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो ये जो एक्स आई इंटू पी आई का वैल्यू है, इनका समेशन करेंगे, समेशन। तो c प्लस ट्वाइस सी बाई 8 प्लस थ्राइस सी बाई 27। तो यहाँ पे c को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 2 बाई 8, और यहाँ पे रहेगा 3 बाई 27। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और c का वैल्यू है, c का वैल्यू कितना है 216, और यह है 251। ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। ओके, अब इसका काम हो गया भाई, इसको बाहर लेके जाएंगे। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, फिर नहीं आते। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स सी। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 1/4, और यहां पे प्लस 1/9, ये सिंप्लीफाई कर दिए। सी एज इट इज 1 प्लस एज इट इज, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, और यहाँ पे ये 4 है, और यहाँ पे होता है 36। ओके, सी का वैल्यू कितना है 216 बाय 251। ओके, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो ये होता है 36 प्लस यहाँ पे 13/36। ओके, तो 216 बाय 251, दोनों का एडिशन कर देंगे, तो ये होता है तुम्हारा 49, और ये होता है तुम्हारा 36। ओके,
अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई कर दिए, तो सिंप्लीफाई करने से कितने से सिंप्लीफाई करेंगे, 7 तेरी 7 7 36 तेरी 18, 6 से सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे रहेगा 6 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे, साइन तेरे 18 3 आना है 36। ओके, तो यहाँ पे हमें मिला 36 इंटू 49 बाय 251 इंटू 6। अगेन ये सिंप्लीफाई होता है, यहाँ पे रहेगा 6। ओके, अब ये 6 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 6 9 54 4 4 5 6 24 5 29, तो ये होता है 294 बाय 251। ये हुआ तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना मिला, 294 बाय 251, 294 बाय 251, 294 बाय 251। तो जल्दी से लिख दो इसको। तो ये भी नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमिलर प्रॉब्लम है, अभी जो प्रॉब्लम हुआ है ना उसी टाइप ये प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम पीएमएफ है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है। जहां पे प्रॉब्लम में अगर पीएमएफ है, इसका मतलब वहां पे जितना भी प्रोबेबिलिटी रहेगा सभी का एडिशन ये इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा। ओके, तो गिवन में लिखना है हमें, गिवन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन n इंटू n प्लस 1। ओके, और इसमें x का वैल्यू है 1 2 3 डैश 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 n। तो ये जो px का वैल्यू है, p ऑफ x, यहां पे x इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करते जाओ। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। यहां पे x है तो यहां पे 1 रहेगा, 1 बाय n इंटू n प्लस 1। ओके, बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे लिखेंगे 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1। बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ओके, अब इसके बाद में ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। ओके, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। अब इसके बाद में क्या है, 1 2 3 डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या था, ये डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या है, n है डैश डैश के बाद में, तो यहाँ पे डैश 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 डैश। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n, यानी जहां पे x है वहां पे, जैसा यहाँ पे x था 1 पुट कर दिए, वहां पे x था 2 पुट कर दिए, बाद में 3 पुट कर दिए। अब x के जगह पे क्या पुट करेंगे, n, तो यहाँ पे n अपॉन n इंटू n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे n कैंसिल नहीं करना है, n कैंसिल करोगे तो सभी का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहेगा, इसलिए सभी का डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। ये हुआ प्रोबेबिलिटी। अब ये सभी प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे, सभी का एडिशन करेंगे। ओके, तो गिवन में है, बट गिवन दैट फंक्शन इज PMF, फंक्शन इज PMF। और हमें और क्या निकालना था, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू कोई नहीं है, तो सी का वैल्यू हमें निकालना नहीं है, फंक्शन इज PMF। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना था, यहां पे फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए कॉलम बनाएंगे,
यहाँ पे ऐसा, ओके, ठ्यू 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 ढा, ला 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 ला। तो यहाँ पे लिख दो एक्स आई, यहाँ पे लिख दो पी आई। एक्स का वैल्यू क्या है 1, बाद में 2, बाद में 3 डैश 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 एन। ओके, जब x इज इक्वल टू 1 है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1 बाय n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे क्या है 2 बाय n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे 3 बाय n इंटू एन प्लस 1, फिर यहाँ पे डैश डैश डैश, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n के लिए कितना है n बाय n इंटू एन प्लस 1। ओके, x का वैल्यू है 1 2 3, यहाँ पे हमने लिख दिए 1 2 3। प्रोबेबिलिटी कितना है वो, ये है प्रोबेबिलिटी, ये यहाँ पे लिख दिए। और थर्ड कॉलम में क्या रहेगा रे एक्स आई इंटू पी आई, थर्ड कॉलम में, यानी ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना मिलेगा 1 बाय n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी कितना होता है 4 बाय n इंटू एन प्लस 1, 3 इंटू 3 9, 9 बाय n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ पे n इंटू एन स्क्वायर अपॉन n इंटू एन प्लस 1। तो दोनों कॉलम का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ तक आ गए। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमें ई ऑफ एक्स निकालना है तो उसका फार्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ई ऑफ एक्स, यानी क्या होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। ये जो एक्स आई इंटू पी आई इनका समेशन करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे क्या है 1 बाय n इंटू एन प्लस 1, बाद में क्या है 4 बाय n इंटू एन प्लस 1, बाद में क्या है 9 बाय n इंटू एन प्लस 1। अब इसका काम हो गया। चलो चलो जरा दूर चले, चलो चलो जरा दूर चले। हाँ, इसके बाद में क्या है प्लस डैश 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 प्लस, ये हो गया n। अब क्या लिखना है n स्क्वायर अपॉन n इंटू एन प्लस 1। ओके, अब यहां से किसको कॉमन निकालेंगे 1 बाय n इंटू एन प्लस 1, 1 बाय n इंटू एन प्लस 1, ये सभी को कॉमन निकालेंगे यहां से। तो यहां पे हम लिख देते हैं ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1। इसको कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे रहेगा 9 डैश 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 डैश, और यहाँ पे रहेगा n स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे लास्ट वाला टर्म n स्क्वायर में है ना, तो इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर बनाएंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे, प्लस डैश 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 n स्क्वायर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या रहता है ये बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय n इंटू एन प्लस 1, तो इसका फार्मूला था n इंटू एन प्लस 1 इन ब्रैकेट ट्वाइस n प्लस 1 बाय 6। इसके पहले वाले लेक्चर में जो प्रॉब्लम ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा n इंटू एन प्लस 1, ये कैंसिल हुआ,
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मिल रही है, ट्वाइस n+1 अपॉन 6। ये तुम्हारा आंसर। जल्दी से लिख दो, लिखते समय पहले अच्छी तरह से देखो, बाद में अपने मन से सॉल्व कर दो। लिखते समय लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो। तो इसके बाद में और एक प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ये प्रॉब्लम पीएमएफ का नहीं है, ये प्रॉब्लम पीएमएफ के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहां पे ये पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का प्रॉब्लम है। यहां पे गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है kx/8 और उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारे पास है 0 to 3। ओके, तो हमें निकालना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब x के बाद में देखो एक लिमिट है, इसके पीछे लिमिट नहीं है, यहाँ पे दोनों लिमिट है 1 और t, और यहाँ पे लिमिट नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में जहाँ पे हमें जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वहां पे लिमिट नहीं है। अब कौन सा अपर लिमिट नहीं है या लोअर लिमिट नहीं है, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा, अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन दैट। अब ये वाले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो गिवन दैट फंक्शन इज पीडीएफ। ओके, अब यहां पे यह फंक्शन में k है तो पहले k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब फंक्शन पीडीएफ है यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो उसका फार्मूला क्या लिखता है, उसका फार्मूला क्या है पहले वो लिखना पड़ेगा। क्या फार्मूला है, इंटीग्रल फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1। ये पीडीएफ के लिए फार्मूला है, इंटीग्रल फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा जनरल फार्मूला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए। लेकिन गिवन प्रॉब्लम में लोअर लिमिट, और ये जैसा यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट, गिवन प्रॉब्लम में लोअर लिमिट अपर लिमिट कौन है, यहाँ पे 0 to 3, ये मेन है। गिवन प्रॉब्लम का लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे इंटीग्रल माइनस, ये तुम्हारा जनरल फार्मूला, ये तुम्हारा जनरल फार्मूला पीडीएफ का, और ये तुम्हारा जो गिवन फंक्शन है ये पीडीएफ है। लेकिन गिवन पीडीएफ के लिए, गिवन फंक्शन के लिए लिमिट कौन है, 0 to 3, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 0 to 3। ओके, और एफ ऑफ एक्स कौन है, kx, तो यहां पे लिखना पड़ेगा kx/8 इज इक्वल टू 1। देखो हमने कैसे सॉल्व किए। गिवन प्रॉब्लम, गिवन फंक्शन तुम्हारा पीडीएफ है यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए ये जनरल फार्मूला है, इंटीग्रल फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम को पीडीएफ वेरीफाई करना है, ऐसा प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व कर दिए कि किसी फंक्शन को अगर पीडीएफ वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करते समय उसका वैल्यू हमने 1 निकाला था। जब उसका वैल्यू 1 रहता है वही वो उसका पीडीएफ बनता है। अब ये वाले प्रॉब्लम में वेरीफाई तो करना नहीं है, ऑलरेडी पीडीएफ है तो हमने जनरल फार्मूला लिख दिए। लेकिन गिवन फंक्शन में लिमिट कौन है, तो लिमिट है 0 to 3, वही लिखना पड़ेगा 0 to 3। एफ ऑफ एक्स कौन है, kx/8। ओके, तो ये 1/8 इंटीग्रल के बाहर, यहां पे रहेगा 0 to 3 k/8 को बाहर निकाल देते जो कांस्टेंट है, और यहां पे रहेगा x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो k/8 को हमने बाहर निकाल दिए, तो यहां पे रहेगा x और यहां पे रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1। ओके, अब k/8 को इधर ट्रांसफर कर लेता हूं मैं, पहले इधर ही रहने दो। k/8 x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, x²/2, यहां पे लिखेंगे 0 to 3 और इज इक्वल टू 1।
ओके, एक्स का इंटीग्रेशन निकाल दिए। ओके, तो ये 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो ये होता है k/16, k/16। यहां पे रहेगा एक्स स्क्वायर, यहां पे रहेगा 0 to 3 इज इक्वल टू 1। ओके, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहां पे पुट करेंगे, ये तुम्हारा अपर लिमिट और ये तुम्हारा लोअर लिमिट यहां पे पुट कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा k/16 याज इट इज रहेगा। तो अपर लिमिट का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। लोअर लिमिट का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k/16 यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये 16 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमें k का वैल्यू मिलेगा। तो k इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये ऊपर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में गया, जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया। तो k इज इक्वल टू 16/9, यहां तक जल्दी से लिख दो। ओके, या तो हो गया, तो k का वैल्यू हमें 16/9 मिल गया। ओके, k इज इक्वल टू 16/9। अब इसके बाद में किसका वैल्यू निकालना है वो देखो। अभी नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। अब इसका मीनिंग क्या होता है, अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। तो पीडीएफ के प्रॉब्लम में किसी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर निकालना है, ऐसा नोट लिख दो, वहां पे नोट लिख दो, क्या बता रहा हूं मैं, नोट लिख दो साइड में। पीडीएफ के प्रॉब्लम में, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ के प्रॉब्लम में किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालते समय वहां पे अगर कोई लिमिट नहीं है, जैसा यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे लिमिट है, इसके पीछे लिमिट नहीं है, तो पीडीएफ के प्रॉब्लम में किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालते समय अगर वहां पे कोई लिमिट नहीं है, तो गिवन प्रॉब्लम यानी ये गिवन फंक्शन का जो लिमिट रहता है, गिवन फंक्शन का जो लिमिट रहता है वहां से लिमिट लेना है, ऐसा नोट लिख दो। अब देखो, अब ये जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन में यह है तुम्हारा अपर लिमिट और यह है तुम्हारा लोअर लिमिट, वो तुम्हारा अपर लिमिट और ये तुम्हारा लोअर लिमिट है। ओके, तो यहां पे देखो, ये x के पीछे में कौन नहीं है, यहां पे लोअर लिमिट नहीं है, यहां पे लोअर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट नहीं है। अब लोअर लिमिट कहां से लेना होगा, इसके पहले पता ना कि पीडीएफ के प्रॉब्लम में अगर किसी प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है तो उसके प्रॉब्लम में, उसके प्रोबेबिलिटी में अगर कोई लिमिट नहीं है, तो कौन सा लिमिट नहीं है, एक्स के पीछे में, जैसा यहाँ पे एक्स के पीछे में कौन रहता है, लोअर लिमिट, एक्स के सामने कौन रहता है, अपर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं है, तो लोअर लिमिट यहां से लेना पड़ेगा, यानी 0। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 1.5, ऐसा लिखना है। ओके, अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे रहेगा इंटीग्रल, यहां पे इंटीग्रल रहेगा। तो इंटीग्रल क्या रहेगा, यहां पे 0 और यहां पे क्या रहेगा 1.5 और यहां पे रहेगा f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1.5, एफ ऑफ एक्स कौन है, एफ ऑफ एक्स यानी kx और यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर यहां पे 1.5 यानी होता है 3/2,
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 3/2, 1.5 यानी 3/2, एफ ऑफ एक्स यानी के एक्स। तो के एक्स, के को हम बाहर निकाल देंगे, यहां पे रहेगा x और यहां पे रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। के हमने बाहर निकाल दिए। के का वैल्यू कितना है 16/9, तो यहां पे लिखेंगे 16/9 और x का इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2। के हमने बाहर निकाल दिए, के का वैल्यू 16/9 है, x का इंटीग्रेशन x²/2, यहां पे रहेगा 0 और यहां पे रहेगा 3/2। ओके, ये 2 को इधर बाहर निकाल दो, यानी ये 16 एक काम कर लेते हैं, ये 2 यहां पे कैंसिल कर रहा है तो यहां पे रहेगा 8, तो यहां पे हम लिखेंगे 8/9 और यहां पे है तुम्हारा x², यहां पे है 0, यहां पे है 3/2। ओके, अब पुट कर लेते हैं। हमने किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। ये तुम्हारा 8/9 ये याज इट इज है, यहाँ पे पुट कर दो अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 3/2 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, यहाँ पे स्क्वायर। ओके, 8/9 और यहां पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और यहां पे 2 का स्क्वायर कितना बनेगा रे 4। ये 9 क्या हुआ यहाँ पे कैंसल और 4 इधर कैंसल करेगा तो इज इक्वल टू कितना वैल्यू बनेगा 2। जल्दी से लिख दो। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है के x/8 है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू के x/8 है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू के x/8। तो यहाँ पे 0, ये 1.5 यानी यहाँ पे 3/2, के एक्स यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था के x/8 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो k/8 इसको बाहर निकालेंगे और यहां पे रहेगा x और यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x। k/8 x का इंटीग्रेशन x²/2 और यहां पे 0 to 3/2। इसको इधर बाहर निकाल देते हैं, k/8 इंटू 2 कितना होता है 16। यहां पे रहेगा x², यहां पे रहेगा 0 3/2 k/16। k/16 यहां पे अपर लिमिट पुट कर दो, यानी 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितना है 0 इसका स्क्वायर। तो k/16 और यहां पे क्या रहेगा 9/4। ओके, अब k का वैल्यू क्या है वो पुट करना पड़ेगा। किसका वैल्यू निकाल रहे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5, इसका वैल्यू निकाल रहे। तो k का वैल्यू कितना है 16/9, तो यहां पे लिखेंगे 16/9 अपॉन 16 इंटू 9/4। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, 16/9 ये याज इट इज इंटू और ये 9 आना है 64 ऐसा 16 इंटू 4 64, इसको साइड में कर दिए, ये 9/64 हुआ
ये 16/9 ये याज इट इज 9 कैंसल, तो यहाँ पे रहेगा 16 यानी 1/4, इसका वैल्यू आया 1/4। ओके, यहां तक लिख दो। सेकंड प्रॉब्लम किसको सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है। ओके, इतना हो गया तुम्हारा। अब इसमें सेकंड किसको सॉल्व करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। ओके, तो यहां पे ऑलरेडी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो इसको ऐसा कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम 1 to 2, और यहां पे रहेगा f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, f ऑफ x का वैल्यू क्या है? kx/8 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको तुम ही सॉल्व कर दो। ओके, k/8 बाहर निकाल दो, x का इंटीग्रेशन बाद में लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, बाद में लास्ट में k का वैल्यू पुट करना है 16/9, जो अभी हमने पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। ओके, ये तुम सॉल्व कर दो। नंबर थर्ड यहां पे सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, यानी x के पीछे में वैल्यू है, x के सामने कौन है पता नहीं। इसकी पहले बताया पीडीएफ के प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते समय अगर कोई लिमिट नहीं है तो गिवन फंक्शन का लिमिट वहां पे लिखना है। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, x के सामने रहता है अपर लिमिट, x के पीछे रहता है लोअर लिमिट। ओके, तो इसको पहले सीधा कर दो, यानी ये ऐसा है, x ग्रेटर है, यहाँ पे x क्या है? ग्रेटर, जैसा यहाँ पे ये x ग्रेटर, तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर है, यहाँ पे x ग्रेटर, तो यहाँ पे x ग्रेटर है, एक मिनट, तो हमारा लिमिट 0 to 3 है, यानी हमारा लिमिट 0 to 3 है। इसका मतलब यहाँ पे 0 और 3 के मिडल में कौन आएगा? 1, 2 और 3। हमारा लिमिट लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3 है, तो साइड में ऐसा अगर लिख दो, यानी 0 to 3 के मिडल में कौन रहेगा? 0, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब इसके सामने कौन रहेगा? इसके सामने कौन रहेगा? तो इसके सामने रहेगा 3, इसके सामने 3 रहेगा, यानी ऐसा रहेगा प्रोबेबिलिटी x के पीछे 2 है, तो x के सामने कौन रहेगा? x के पीछे 2, जैसा यहाँ पे x के पीछे और x के सामने, तो x के पीछे लोअर लिमिट और x के आगे अपर लिमिट, तो x के पीछे 2 है, लिमिट कौन सा है? 0 to 3, तो 0 to 3 के मिडल में कौन है? 0, 1, 2, तो इसके पीछे मैक्सिमम लिमिट 3 के ऊपर हम नहीं लिख सकते, 3 के बाहर हम लिमिट नहीं लिख सकते, तो x के सामने कौन रहेगा? 3, तो ये ऐसा रहेगा, ये x और ये 2, यानी यहाँ पे 0 और 3 के मिडल में इतना लिमिट आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है और 3 भी आता है, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये x के पीछे है, तो x के पीछे है, तो इसका मतलब x के सामने ये यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे कौन सा लिमिट नहीं है? अपर लिमिट नहीं है, ऐसा लिख दो, यहाँ पे अपर लिमिट नहीं है, और अपर लिमिट कौन है? 3 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3। यहाँ पे एक लिमिट नहीं है, x के पीछे जो रहता है वो रहता है लोअर लिमिट है, यानी हम 0 और 3 के मिडल में लिमिट लिख सकते हैं, उसके बाहर लिमिट नहीं लिख सकते।
तो यहाँ पे लोअर कौन सा लिमिट नहीं है? अपर, क्योंकि x के सामने कौन रहता है? अपर, तो अपर लिमिट नहीं है। यह हमें डिसाइड करना पड़ेगा। जिस पीडीएफ के प्रॉब्लम में p ऑफ x निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, वहां पे कौन सा लिमिट अब्सेंट है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट अब्सेंट है, तो पहले यह समझना चाहिए कि x के पीछे कौन रहता है। तो x के पीछे ये है और x के सामने कौन रहता है? अपर। अपर लिमिट चाहिए तो अपर लिमिट गिवन प्रॉब्लम से लेना पड़ेगा 3, यानी अब यह ऐसा कन्वर्ट होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और ये f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। f ऑफ x का वैल्यू क्या है? kx बाई 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद तुम सॉल्व कर दो। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम तुम्हारा पीडीएफ का है। फंक्शन ये पीडीएफ है और k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन दैट फंक्शन इज पीडीएफ। ओके, अब फंक्शन पीडीएफ है तो पीडीएफ का जनरल फार्मूला क्या रहता है? इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये जनरल फार्मूला हुआ, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में पीडीएफ के लिए फंक्शन ये है और उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट वहां पे है, तो जो लिमिट है वो लिखना पड़ेगा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, और एफ ऑफ एक्स कितना है? के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 ये एज इट इज रहेगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वहां पे है, के को बाहर निकाल दो, यहाँ पे रहेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होता है एक्स क्यूब और ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हुआ एक्स क्यूब और ये हुआ एक्स स्क्वायर। के को हमने बाहर निकाल दिए क्योंकि हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। के तुम्हारा याजेडिज रहेगा और यहाँ पे ये दोनों का इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। एक्स टू द पावर 3 यानी ये एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी ये बनेगा एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस, और ये बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 1। हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दिया? यहाँ पे साइड में लिख दो, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ओके, लोअर लिमिट अपर लिमिट कितना है? यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, के याज इट इज। अपर लिमिट कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 टू द पावर 4 बाई 4 माइनस, यहाँ भी 1 पुट कर दो, 1 क्यूब बाई 3। ये हुआ अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट कर दिए, अब लोअर लिमिट को पुट कर दो। लोअर लिमिट कितना है? 0, तो फार्मूला है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे इज इक्वल टू 1। लोअर लिमिट कितना है? 0, तो यहाँ पे रहेगा 0 बाई 4, यहाँ पे रहेगा 0 बाई 3, के याज इट इज, तो यहाँ पे रहेगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 3। ये तो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 0 0 बाई 3 यानी 0 होता है। यहाँ पे इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के 3 माइनस 4 बाई 12 इज इक्वल टू 1। तो कितना मिलेगा? के इन ब्रैकेट माइनस 1 बाई 12 इज इक्वल टू 1। 12 अपॉन में है, उधर इंटू में चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में है, ये इधर न्यूमरेटर में चलाएगा, और ये माइनस भी, यानी के का वैल्यू कितना हुआ रे? माइनस 12। के का वैल्यू हुआ माइनस 12। ओके, जल्दी से लिख दो। तो ये वाले प्रॉब्लम में एक काम
देख लो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स एक के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स हुआ है, ऑलरेडी वहां पे एक्स माइनस वन चाहिए। तो ये प्रॉब्लम बराबर है, यहाँ पे वन माइनस एक्स नहीं है, एक्स माइनस वन है, ये लिख दो। ओके, बाकी प्रॉब्लम बराबर है। अब ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हुए, ये प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा। अब यहां पे आ जाओ, ये वाला प्रॉब्लम उसी टाइप है। यहां पे हम लिखेंगे गिवन दैट फंक्शन इज पीडीएफ, फंक्शन पीडीएफ है, गिवन में है। तो पहले जनरल फार्मूला, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे के है ना, के का वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ पे नहीं है गिवन, प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो भी पहले गिवन तो भी पहले प्रॉब्लम से हमें के निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। वहां पे तुम लिख सकते हो, अगर पीडीएफ के प्रॉब्लम में के है और क्वेश्चन में नहीं है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो भी हमें के निकालना पड़ेगा इस फार्मूले से, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, सॉरी ये जनरल फार्मूला का लिमिट हुआ, लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम में लिमिट कितना है 0 to 1, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 0 to 1, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स कितना है के एक्स। अब यहां पे देखो 1 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1, के बाहर निकाल देंगे, के बाहर निकाल देंगे, यहां पे इंटीग्रल 0 to 1 रहेगा। इस ये वाले ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे रहेगा x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, के बाहर है। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, और इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, यहां पे रहेगा 0 to 1 और इज इक्वल टू 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट तुम्हारे पास है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे। के अपर लिमिट कितना है 1, तो यहां पे लिखेंगे 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस, माइनस है तो माइनस, अब अपर लिमिट अगेन 1 है, तो यहां पे रहेगा 1 क्यूब बाय 3 माइनस, लोअर लिमिट कितना है 0, 0 बाय 2 माइनस 0 बाय 3 इज इक्वल टू 1। पहले अपर लिमिट यहां भी पुट किए, यहां भी पुट किए 1, बाद में लोअर लिमिट पुट किए यहां भी और यहां भी, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0.2 यानी 0 होता है। के याज इट इज, यहां पे लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, ये कंप्लीट 0 हो रहा है, तो इज इक्वल टू कितना रहेगा 1, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 यानी 1, तो यहां पे लिखेंगे 1/6 इज इक्वल टू 1, ये 6 इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो के का वैल्यू क्या होता है 6, ये हुआ के का वैल्यू। प्रॉब्लम में नहीं है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो भी के निकालना पड़ेगा, तभी इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। ओके, अब यहां पे लोअर लिमिट अपर लिमिट है, x के पीछे जो लिमिट रहेगा वो लोअर लिमिट, x के सामने जो रहेगा वो अपर लिमिट। यहाँ पे x के सामने है, x के पीछे नहीं है, यानी यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं है, ये लिख दो, यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं है। अब लोअर लिमिट नहीं है तो ओरिजिनल लिमिट से लेना पड़ेगा, ये है तुम्हारा ओरिजिनल लिमिट, तो यहाँ पे ओरिजिनल लिमिट में ये कौन है लोअर लिमिट और ये कौन है अपर लिमिट, तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ये है तुम्हारा अपर लिमिट और ये है तुम्हारा लोअर लिमिट। x के पीछे में जो है वो लोअर लिमिट, x के सामने जो है वो अपर लिमिट। तो k का वैल्यू 6 मिला,
ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम। यह है तुम्हारा अपर लिमिट। ओके, तो ये जो है पहला प्रोबेबिलिटी है, कल के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2 इज इक्वल टू, मैंने क्या बता, x के सामने है ओ अपर लिमिट। अब ये नहीं बोलना अपर लिमिट तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये कैसा 1/2, अगेन मीनिंग वही, लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 1, 0 to 1 के मिडल में 1/2 आता है ना, 0 to 1 के मिडल में 1/2 आता है। ओके, इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपर लिमिट, ये दो 0 to 1 के मिडल में जो भी नंबर रहता है वो कोई भी अपर लिमिट या लोअर लिमिट यहाँ पे रह सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला मैंने, ये अपर लिमिट हुआ, अपर लिमिट ओरिजिनल प्रॉब्लम में 1 है, हमें सॉल्व करने के लिए 1/2 है। सिर्फ जिस प्रोबेबिलिटी में हम सॉल्व करेंगे तो उसका लोअर लिमिट या अपर लिमिट इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। 1 ये मैक्सिमम अपर लिमिट हुआ, 1 के नीचे में 1/2 आता है, लेकिन यहां पे नहीं है, कौन नहीं है, लोअर लिमिट नहीं है। पहले ही बताया पीडीएफ के प्रॉब्लम में अगर कोई लिमिट नहीं है तो ओरिजिनल प्रॉब्लम का, ओरिजिनल फंक्शन का जो लिमिट रहता है, ओरिजिनल फंक्शन का ये लिमिट है। अब तुम्हें लेना क्या है, लोअर लिमिट, क्योंकि x के पीछे कौन रहता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है 0, तो 0 लेना पड़ेगा, यानी ये ऐसा रहेगा 0 लेस देन x लेस देन 1/2, ऐसा रहेगा। अभी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2, यहां पे रहेगा ये f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, 0 to 1/2, ये f ऑफ x कितना है तो लिखा kx इंटू 1 माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वल्स टू k, इसको बाहर निकाल देते हैं, इथे का राहील 0 to 1/2, x ने मल्टीप्लाय करा तर तो होईल x मायनस एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू x ने मल्टीप्लाय केलो आपण, यहाँ पे k याज इट इज 0 to, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रल निकाल देते हैं, k याज इट इज डायरेक्ट इंटीग्रल निकाल देते हैं, x का इंटीग्रल x² माइनस x² का इंटीग्रल x³ और यहां पे रहेगा 0 to 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2। ओके, k का वैल्यू हमने निकाल दिए थे, k का वैल्यू कितना निकाल दिए थे, कितनी काट लो तो, केची व्हॅल्यू किती काढलो होतो। ओके, बरं तुम्ही लिहित बसाल। अपर लिमिट किती आहे, अपर लिमिट 1/2, तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसको ऐसा लिख देते हैं 1/2 इंटू x² माइनस 1/3 इंटू x³ और ये 0 to 1/2, x²/2 आहे, त्याला काय लिहिलं मी 1/2 बाहेर काढलो, x² 1/3 x³। ओके, अब यहाँ पे k 1/2 याज इट इज रहेगा, अपर लिमिट कितना है 1/2, तो यहाँ पे नहीं जमेगा ये 1/2 याज इट इज, ये जो x² है यहाँ पे रहेगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस
1/3। और यहाँ पे x में अगेन क्या रहेगा, अपर लिमिट, यानी जितना टाइम्स x रहेगा उतना टाइम्स अपर लिमिट 1/2। यहाँ पे 1/2 का क्या रहेगा, क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब बाद में। अब लोअर लिमिट कितना है, 0, तो यहाँ भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, तो कितना मिलेगा, 0, तो -0। 1/2 याज इट इज x ची व्हॅल्यू किती आहे, 1/2 हा अपर लिमिटचा स्क्वेअर, इथे अपर लिमिटचा क्यूब झाला। आता कोणाची व्हॅल्यू पुट करायची आहे, लोअर लिमिट इथे पुट कराल तर काय मिळेल, 0, इथे पुट कराल तर काय मिळेल, 0, k इंटू, तर हा झाला 1/2 चा स्क्वेअर किती होईल रे, 1/4 मायनस तो झाला 1/3 इंटू 1/2 चा क्यूब किती होईल, 1/8। ओके, k इंटू इथे लिहाल 1/8 मायनस आणि इथे का लिहाल 1/24। ओके, यहां तक लिख दो जल्दी। हो गया, थोड़ा इसको ऊपर में लेके जाते हैं। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, तो इसको खुदा के पास लेके जाते हैं। जिसका कोई नहीं खुदा है यारो, मैं नहीं कहता सितारों में। जरा के ये तुम्हारा ये याज इट इज। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, नहीं तो यहाँ पे 24 है ना, तो इसका भी डिनोमिनेटर 24 कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 24 आ सकता है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। 8 इंटू 3 माइनस 1/24। के का वैल्यू कितना था, 6, के का वैल्यू 6 था। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 3 - 1/24। 6 याज इट इज, 3 - 1 यानी कितना होता है, 2/24। तो ये कितना हुआ, 12/24। 12/24, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये होता है 1/2। तो ये 1/2 किसका वैल्यू मिला हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2। ओके, तो ये वाले प्रॉब्लम को कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, खुदा हाफिज।